देखिए अभी रमज़ान चल रहे हैं, सब लोग जो है इफ्तारी कर रहे हैं, जबकि मैंने नहीं की अब जी, क्योंकि मुझे ये अंदर से मेरा ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि मैं इस तरीके से लोगों से बहका के वोट नहीं लेना चाहता। जी। मैं सोशल काम पिछले 21 साल से डासने में रहता हूँ, तो 21 साल से ही जो भी मुझ पर होता है मैंने लोगों की मदद की है। प्रत्याशी के पास पहुंचने वाले हैं जिसने एक ऐसा कार्यकाल रहा यानी कोविड-19, उस दौरान लोगों की किस तरह से सहायता की थी, किस तरह से मदद की थी, लेकिन एक जो खूबी उनके अंदर देखने के लिए मिली थी कि जिस तरह से आज की जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से दिखावा कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए कोविड-19 यानी 2019 और 20 की, तो उस दौरान जो लोगों की मदद की गई थी कासिद हुसैन द्वारा, उन्होंने कतई भी अपने क्षेत्र के लोगों को रुस्वा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने दिखावा नहीं किया था। आज तक भी ऐसा कोई वीडियो या कोई ऐसा बयान या कहीं ऐसी मार्केटिंग उन्होंने की हो, इस बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका आज चुनाव कैसा चल रहा है। चलिए बात करते हैं कासिद हुसैन से। इस वक्त हमारे साथ कासिद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। जी शुक्रिया। कासिद साहब, आपसे ये जानेंगे कि आज अगर देखा जाए नगर पंचायत डासना के अंदर, तो कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं कि जनता को लुभाने के लिए और जनता का वोट लेने के लिए किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और बड़े बड़े बैनर भी लगा रहे हैं। लेकिन चलो खैर वो तो मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लेकिन मदद करना और दिखावा करना, इस चीज़ में कितना अंतर है, इस बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा चलेंगे पीछे 2019 और 2020 के दौरान, उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो क्या कहना है आज के चुनाव को लेकर के, उन प्रत्याशियों के बारे में जो प्रत्याशी जनता की वोट लुभाने का काम कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एशियन न्यूज़ का, जो मेरे पास तक चल के आए जी। और जो आपने अभी सवाल किया 2019 का, 20 का, या जो भी प्रत्याशी अपनी अपनी शैली में जैसे काम कर रहे हैं, तो ये एक जन सेवा का पद है जी। और जन सेवा में हालांकि किसी पद की ज़रूरत नहीं होती सोशल के लिए, और मैं सोशल काम पिछले 21 साल से डासने में रहता हूँ, तो 21 साल से ही जो भी मुझ पर होता है मैंने लोगों की मदद की है। और अब जो मदद लोग कर रहे हैं वो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव का हिस्सा है कि उन्हें करना कम है, दिखाना ज़्यादा है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे या फ़ोटो इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं तो जनता नहीं बल्कि अपना एक परिवार समझता हूँ पूरे डासने के लोगों को। और चूँकि लोग जो ये दो आँखें हैं, मैं समझता हूँ ये कैमरे हैं जी, ये खुद कैमरे हैं। तो 2019, 20 या उससे पहले या जो भी कुछ, मतलब मुझे तो कोई सारे तो याद नहीं है, जो भी मेरे पास आया है, जिसका काम मुझ पर हुआ है, मैंने अपनी हैसियत के अनुसार किया है और मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। आप देखिए अभी रमज़ान चल रहे हैं, सब लोग जो है इफ्तारी कर रहे हैं, जबकि मैंने नहीं की अब जी, क्योंकि मुझे ये अंदर से मेरा ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि मैं इस तरीके से लोगों से बहका के वोट नहीं लेना चाहता, बल्कि जो मैंने काम किया है ओरिजिनल उसे ये जनता देखे और उस बेस पे मुझे वोट दे तो मुझे गर्व होगा जी। और बाकी रही बात दावतों की, दावत तो इंशाल्लाह चुनाव के बाद मैं करूँगा कि जिसमें जहाँ लालच भी प्रतीत नहीं होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि जैसे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बखूबी आप भी समझ रहे हैं मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, किसको कहना चाह रहा हूँ, कि शादी भी कर रहे हैं, रिक्शा भी बांट रहे हैं, साइकिल भी बांट रहे हैं और जो है इफ्तार की दावत भी कर रहे हैं, लेकिन वो खूब अपनी मार्केटिंग, खूब अपना फ़ोटो, खूब अपना बैनर लगा करके लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैंने 21 साल से लगातार मैं जनता की सेवा में हूँ, जनता की सेवा करता आ रहा हूँ और आज का दौर ये है कि मैं कोई दिखावे का काम नहीं करना चाहता और नहीं मेरा दिल गवारा करता है, लेकिन अगर चुनाव को लेकर के आ जाए, अगर चुनावी लालच को लेकर के आ जाए, अगर आप 21 साल की वो सेवा को अगर कैमरे में या बैनर के द्वारा या जनता को दर्शाएं तो आपको तो बहुत अच्छा वोट मिल सकता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वोट मुझे अब भी मिल रहा है। हाँ, सब जो डासनावासी हैं वो हर आदमी हर बात ओरिजिनल सब बात जानते हैं। हाँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पोस्टरों पर दिखाना, क्योंकि करके दिखाया है, उसमें दिखाना जब ज़्यादा पड़ता है कि आपने क्या किया ना हो। कहीं जैसे ऐसा भी लगा है कहीं ना कहीं कि जैसे लोग अपना दिखावा कर रहे हैं या लोग जनता का वोट बटोरने के लिए जो है अपनी अपनी जो षड्यंत्र है वो रच रहे हैं, लेकिन आप फिर भी शांत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपका चुनाव डाउन हो रहा है?
नहीं, चुनाव डाउन नहीं हो रहा है, चुनाव और बढ़ रहा है। हाँ। जनता में खुद ये जिक्र है कि भी ये जो पाखंड चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उनके खिलाफ अच्छा, ये जनता कब तक खुद का होगा जागरूक वैसे? हो रही ये षड्यंत्र जो है, ये पाखंड जो है, या फिर जैसे आपने कहा कि ये जो दिखावा, ये कब तक के लिए हो सकता है? या ये दिखावा मतलब आने वाले चुनाव के बाद भी चलेगा इन लोगों का, या है। नहीं, बिल्कुल या नहीं आपका? चलेगा, पहले भी कभी नहीं चला है। हाँ भाई जो ईसाले सवाब वाले हैं उनका भी आप जानते हो। हाँ। अभी उनके वालिद को कितना टाइम हो गया इंतकाल हुए, तो उससे पहले तो कभी उन्होंने शादी नहीं करवाई, जब कराई तो फ़ौरन जो है चुनाव लड़ा। तो ईसाले सवाब का कोई मैटर नहीं रहा। और भी जो प्रत्याशी हैं सामने, वो भी आपके सामने हैं। बहुत टाइम से डासन में रह रहे हैं, तो उससे पहले तो कोई दावत नहीं, कोई अख्तियारी नहीं। तो सब चुनावी दावत हैं, पूरी कस्बे की जनता जानती है। तो क्या लगता है, अब चुनाव की बात की जाए तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच उतर रहे हैं, और क्या जिस तरह से आप 21 साल से आप सेवा करते आ रहे हैं, ये चुनाव जीतने के बाद भी ऐसी चलती रहेगी या फिर कुछ और रहेगा? नहीं, जो सोशल है उसका तो चुनाव जीतने हारने से कोई मैटर नहीं है। हाँ। वो तो सोशल लाइफ तो रहेगी। ये तो आदमी के अपने अंदर खून में होता है, कम या ज़्यादा जो भी हैसियत के अनुसार रहेगी। अब देखिए, आप हमेशा, मैंने एक ही बात कही है लोगों से कि भाई जैसे चाय और पानी हमेशा चलती है, क्योंकि इतनी मेरी हैसियत है कि मैं इसे पूरी ज़िंदगी आजीवन चला सकते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें नहीं चलानी है कि जिसको हम नहीं चला सकते। बिल्कुल। और ये लुभावने और ये सब चीज़ें, ये मुझे मतलब पसंद नहीं है। अब चुनाव का रिजल्ट जनता देगी, इंशाल्लाह मुझे पूरी चलिए, उम्मीद है। जनता तो आपको खैर देख ही रही है, उनके लिए क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर के जनता से? अपील ये है कि भाई 11 तारीख में चुनाव आ रहा है, जिसका सबको इंतज़ार था, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। सीट में थोड़ी चेंजिंग हो गई है, पहले जेंट्स थी, अब लेडीज़ हो गई। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेंट्स भी काम देखता है, लेडीज मतलब वोट तो उसी के उस पर मिलती हैं। तो जहाँ तक मुद्दों के, मैं बार बार मैं कहता रहा हूँ कि मुद्दा एक नहीं है समाज के अंदर। सामाजिक मुद्दे अलग हैं, संवैधानिक मुद्दे अलग हैं। संवैधानिक में तो विकास आता है, तो विकास भी, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी वो हम पूरी पब्लिक तक पहुँचाएंगे ईमानदारी के साथ। कुछ उसमें कोई 1 रुपया खाने का काम नहीं करेंगे। और जो सोशल है, जो हमारा है, वो हमारा है और रहेगा हमेशा। चलिए, जैसे आपने देखा कि कासिद हुसैन साहब ने अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से क्या अपील की है, क्योंकि 21 साल का जो सेवा स्वार्थ का जो सफ़र है, वो लगातार ऐसे ही चुनाव जीतने के बाद जारी रहेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, और ऐसी ही खबरों के लिए लगातार देखते रहिए आप भी एशियन न्यूज़। अब क्योंकि हम उतरेंगे ज़मीनी और धरातल पर और दिखाएंगे 5 साल के कार्यकाल की सच्चाई, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या विकास हुआ है। चलिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़, डासना, गाज़ियाबाद।